सो हाय एवरीवन, माय नेम इज काजल निकोसे और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द लिम्फ। ओके, सो हमने ब्लड के बारे में सुना है। ब्लड क्या है? बॉडी फ्लूइड है जिसके थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, गैसेस सब कुछ सेल को मिलता है और सेल्स में जो हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म हुए हो उसी के थ्रू ट्रैवल होके टुवर्ड्स द हार्ट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सेकंड फ्लूइड है दैट इज लिम्फ। तो पहला मेजर फ्लूइड इन द बॉडी इज द ब्लड एंड सेकंड मेजर वन इज द लिम्फ। सो हुआ क्या? वी हैव फोर चेम्बर हार्ट। ये अपना हार्ट हो गया, चार चेम्बर का हार्ट है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हमें पता है हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है टुवर्ड्स द टिश्यू एंड ड्यूरिंग द कैटाबोलिक एक्टिविटी टिश्यू में, सेल में जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है उसको टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाना है फॉर द ऑक्सीजनेशन के लिए। यहाँ पर क्या है? पाइप लगे हुए हैं दैट आर कॉल्ड ब्लड वेसल। तो ऐसे ब्लड वेसल जो कि इस हार्ट से एग्जिट होकर टुवर्ड्स द टिश्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, दिस इज कॉल्ड आर्टरी। उसे क्या कहते हैं? आर्टरी। साथ ही में टिश्यू से एग्जिट होकर टुवर्ड्स द हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए जा रही है, दिस इज कॉल्ड वेन। एंड फर्दर ये जो आर्टरी एंड वेन जो है आपस में जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ थर्ड ब्लड वेसल, नथिंग बट द कैपिलरी। तो ऐसा क्लोज्ड नेटवर्क सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो ब्लैक कलर के ही हमारे सेल्स है जिन्होंने टिश्यू बनाया। ठीक है, सो हुआ क्या? इस सेल को जो भी मटेरियल चाहिए था इस कैपिलरी में से डिफ्यूज होकर चला गया, जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, WBC सब कुछ चले गए। इसी को कहते हैं वाटर या फिर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। इनका क्या हुआ? मूव आउट फ्रॉम कैपिलरी टू टिश्यू। कैपिलरी में से उठकर इस टिश्यू के बीच में चले गए। एक्सेप्ट द RBC एंड लार्ज प्रोटीन। सो जो लार्ज प्रोटीन है एंड जो RBC है ये कहाँ पर रह गए? इस ब्लड वेसल में ही रह गए। तो ऐसे फ्लूइड के थ्रू क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। टिश्यू और ब्लड के बीच में क्या होता है? इस फ्लूइड के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मफुल वेस्ट इनका एक्सचेंज होता है। अब ये जो सब्सटेंसेस है ये चले तो गए और ये वापस से इसमें भी जाना चाहिए, इस टिश्यू से इसमें भी जाना चाहिए था, लेकिन ये गए नहीं। इस टिश्यू में जो गैप है, दो सेल के बीच में जो गैप पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में वो एक्युमुलेट हो गए और वो टिश्यू का पार्ट बन गए। तो इसे ही कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी वजह से क्या हुआ? ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हुआ। समझो कि हमारे पास 5 लीटर ब्लड है। 5 लीटर ब्लड में से इस टिश्यू के यहाँ जो टिश्यू फ्लूइड बना वो 1 लीटर हो गया। तो हमारे ब्लड का तो वॉल्यूम ब्लड वेसल में कम हुआ ना, 5 से हम 4 लीटर में आ गए। तो इसको मेंटेन करना है और हम इसको यहाँ पर रख भी नहीं सकते क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? अगर जगह जगह टिश्यू के बीच में फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया तो उसकी वजह से एडिमा हो गया, एडिमा हो जाएगा। एडिमा यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी। तो हम ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सो क्या होता है? एक बड़ी सी नेटवर्क ऑफ वेसल चलती है, दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल। तो ऐसे जो बड़ी वेसल चलती है दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल। इनका फंक्शन अगर देखें, सो इट कलेक्ट एंड ड्रेन, हियर दे कलेक्ट एंड ड्रेन, collect and drain tissue fluid back to major vein, यानी ये क्या कर रही है? ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसको कलेक्ट करती है और जो बड़ी सी वेन होती है, मेजर वेन जैसे कि वेना कैवा वगैरह हो गया, इनमें वो ड्रेन कर देती है। यही उसका काम है। अब ये जो सब्सटेंसेस है, जो वाटर एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है जो कि टिश्यू फ्लूइड का पार्ट थे, अब वो लिम्फेटिक वेसल में आ गए और इसी लिम्फेटिक वेसल में जो फ्लूइड है दिस इज कॉल्ड द लिम्फ। ठीक है, तो इस लिम्फ में क्या क्या पाया जाता है? इसमें वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, आयंस हो गए, सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट आयन, बाइकार्बोनेट। ठीक है, हार्मोन, ऑक्सीजन, CO2
एंड साथ ही में इसमें WBC भी पाया जाता है, ठीक है, WBC में भी होता है। तो यही कंपोनेंट हमें लगभग लगभग प्लाज्मा जैसे ही तो लग रहे हैं, लेकिन उस प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और ये जो प्रोटीन है ये तो हमारे अभी भी ब्लड वेसल में ही है, टिश्यू का पार्ट बने ही नहीं थे, लिम्फ में भी नहीं आए, देयरफॉर इसको हम ये भी तो कह सकते हैं दैट इट इज डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो इट बिकम्स डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, ठीक है। और ये जो लिम्फ है ये कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें WBC प्रेजेंट है, WBC में कोई पिगमेंट नहीं, कोई कलर नहीं, तो लिम्फ का भी फ्लूइड कैसे बन जाता है, कलरलेस। देन फंक्शन अगर देखें लिम्फ के, तो इसके 4 मेजर फंक्शन है। जैसे इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें WBC होते हैं, WBC को हम क्या कहते हैं, WBC हमें इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म कराती है अगेंस्ट द एंटीजन और द फॉरेन पार्टिकल, तो इसकी वजह से हमें ये से क्या मिल रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स। साथ ही में इट इज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, लिम्फ में है ही क्या, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन है, तो उसका कैरियर तो हुआ है। साथ ही में मेजर इंपॉर्टेंट अगर इसका फंक्शन देखे, सो इट इज मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी मैंने कहा 5 लीटर में का 1 लीटर टिश्यू फ्लूइड बन गया, तो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, तो 5 लीटर का 1 लीटर तो इस टिश्यू फ्लूइड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया, तो हमारे पास कितना रहा, 4 ही लीटर बचा ना, तो वॉल्यूम कम हो गया, और इसका फंक्शन ही है कि कलेक्ट करके वेन्स में ड्रेन कर देना, यानी बराबर कर रही है, सो इट मेंटेन्स द ब्लड वॉल्यूम। देन फैट एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल विलॉय, यानी कि जो हमारे बॉडी में हम खाना खाते में फैट आता है, सो डाइजेशन में उसका डाइजेशन हो गया, ठीक है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो वो जो इंटेस्टाइन में जो फैट का डाइजेशन हुआ है, वो फैट का एब्जॉर्प्शन इसी लिम्फ के थ्रू ही होता है, ब्लड के थ्रू नहीं होता, लिम्फ के थ्रू ही होता है। सो दिस आर द फंक्शन अबाउट द लिम्फ, सो दैट्स ऑल अबाउट लिम्फ, थैंक यू।